Hello everyone, welcome to back our YouTube channel by इकबाल एकेडमी फाउंडेशन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए बेटा, हम बिना बात किए, बिना रुके, बिना थके, एक फुल एनर्जी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। तो एक बार मैं आपको बता देना चाहूंगा बेटा, कहने का मतलब कि मेहनत एक ऐसी फॉर्मूला का नाम है, मेहनत वह शय का नाम है जो बड़े से बड़े पत्थर को और बड़े से बड़े लोहा को पिघलाकर मोम बना देता है। क्योंकि बेटा हम लोग को मेहनत करना है। यदि कोई भी पर्सन मेहनत करना छोड़ दे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में, वो उसका फील्ड बेटा कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि आइए बेटा, हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। हम बिना बात किए, बिना रुके, बिना थके, एक फुल मोशन के साथ ना हो, एनर्जी का दूसरा नाम है इकबाल सर, ना हो, पूरा दहशत होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, एक अंदर से लगना चाहिए कि हाँ भैया अंदर एक माहौल है और एक अंदर कहीं ना कहीं चिंगारी है, कहीं ना कहीं शोला है। क्योंकि चिंगारी नहीं हो तो दुनिया का कोई भी पर्सन सक्सेस को अचीवमेंट नहीं कर सकता है। यानी दिल नरम नहीं, दिमाग नरम और दिल गर्म होना चाहिए बेटा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा इकबाल सर का इससे प्रीवियस लेक्चर जो था बेटा, वो लेक्चर नंबर आपका 13 था। क्योंकि इकबाल सर 13 नंबर लेक्चर में बाबू मैंने आप लोग को बता दिया था, पढ़ लिए थे हम लोग, टाइप ऑफ सेट के बारे में हम लोग अच्छी तरीका से बेटा पढ़ चुके थे। क्योंकि अब आता है बेटा, ये आपका लेक्चर नंबर 14 है, सेट थियरी क्लास 11 सीबीएसई प्लस बीएसबी दोनों बच्चा के लिए है। सीबीएसई के लिए भी है और साथ साथ बिहार बोर्ड के बच्चा के लिए भी है, मैथमेटिक्स बाय इकबाल सर। तो बाबू ये लेक्चर नंबर आपका 14 है और इस लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। यानी सेट मिलता है तो कहीं ना कहीं दो सेट मिलकर के सबसेट बनाते हैं। अब सबसेट का डेफिनेशन क्या है बेटा, क्योंकि हम पढ़ते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा आप लोग को पढ़ा दिया गया था कि टाइप ऑफ सेट क्या है, और लास्ट में हम लोग पढ़े थे छठा नंबर 6 टाइप ऑफ सेट होते हैं। और 6 टाइप ऑफ सेट में बेटा मैंने छठा जो टाइप होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के बारे में हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ चुके थे। तो आइए बाबू हम देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सेट में सबसेट का डेफिनेशन देखते हैं। क्योंकि बेटा सबसेट को हम अच्छे तरीका से डिफाइन करेंगे। तो आइए बाबू हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें कह रहे बाबू कि ये मतलब एक, ये दिया गया है सेट के नोटेशन। यानी चूंकि मैंने बता दिया था बेटा, जितना सारा सेट होता है सारे के सारे सेट को हम क्या करते हैं बेटा, उसको अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह एक जो दिखाई दे रहा है यह एक के लिए, चूंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे भाषा का यूज किया गया है बेटा, हम चाहते तो ये सिंबल को रिप्रेजेंट कर देते, सिंबल को दिखा देते, सिंबल को दिखा देते और तुरंत बेटा हम लोग क्या कर लेते, डिफाइन कर लेते, इसको अंडरस्टूड कर लेते, मेंशन कर लेते। क्योंकि मैं इसलिए बेटा भाषा का प्रयोग किया हूं, क्योंकि देखिए भाषा का प्रयोग बेटा नहीं कीजिएगा, यानी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो चूंकि आप यहां पर थियरी तो पढ़ लीजिएगा, 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं जब आप बुक को ओपन कीजिएगा, किसी प्राइवेट बुक को या कोई भी एडवांस लेवल के बुक जैसे सिंगेज हो गया या पियर्सन हो गया या और भी कोई भी आरोड वगैरह लेवल के बुक देख लीजिए। तो बेटा इसमें कहने का मतलब कि जब बुक उठा करके पढ़िएगा इंग्लिश मीडियम के, तो बेटा कहीं ना कहीं भाषा दिखाई देगा, और जब क्वेश्चन बनाइएगा तो बेटा वहां भी कहीं ना कहीं भाषा दिखाई देगा। क्योंकि इसलिए इकबाल सर भाषा का प्रयोग किए हैं। तो बेटा भाषा का प्रयोग हुआ, लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, लैंग्वेज का प्रयोग है। तो इसमें हम लोग इसको बहुत हम आसानी से सिंपल बना करके दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं चलता हूं बेटा आपको सेट की तरफ। तो ये सेट में सबसेट का डेफिनेशन हमको पढ़ना है। क्योंकि सबसेट को हम कैसे बेटा डिफाइन करेंगे, तो सबसेट को डिफाइन करने के लिए मोशन होना चाहिए। पेना नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, कैसे तोड़ेंगे ससुरा छोड़ेंगे नहीं ना हो, बड़ी लंबा दंगल चलेगा हमारा इसका बीच ना हो, चिंगारी है ना,
तो अबे कुछ होगा, है ना, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो देख भैया, इसमें सबसेट को डिफाइन कीजिएगा तो सबसेट इस प्रकार से डिफाइन है बेटा, अ बोले तो एक 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 सेट ए एक सेट लेते हैं, यह ए बताया गया है एक के लिए, और ये सेट का नोटेशन है चूंकि आप लोग जान चुके हैं। तो एक ए सेट लेते हैं, यानी सेट ए एक सेट है और एक के लिए, एक सेट ए इज सेट टू बी, मतलब एक सेट सेट टू बी, सेट बोले तो कहा कहता है बेटा बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कह रहे कि ए जो है बेटा बी सेट का ए जो है वो सबसेट कहलावेगा, यानी कह रहे बेटा ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी का सेट ए जो है वो एक सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? सबसेट, यानी सेट बी का सेट ए जो है, सेट ए एक सबसेट कहलाएगा सेट बी का। समझ आ रहा है जी? तो सेट ए जो है वो सेट बी का एक सबसेट है। कह रहे कि ए सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब बी सेट का ए जो है बेटा वो सबसेट कहलाएगा इफ अगर एवरी एलिमेंट, एवरी बोले तो प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी का एलिमेंट कहला जाए तो ए सेट को सेट बी का कहा जाता है बेटा सबसेट। नहीं समझ आया? आएगा, एकदम आएगा। आइए हम देख रहे हैं बेटा, कह रहा है कि इसमें हमको क्या करना है, सेट ए का एलिमेंट जो है इफ अगर एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए, यानी कह रहे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी का एलिमेंट हो जाता है तो वो कहलाता है क्या? ए कहलाता है सबसेट बी का। फिर से समझते हैं, एग्जांपल में हम समझेंगे बाबू। यानी कह रहे कि ए में बहुत सारे एलिमेंट हैं, बी में बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ए सेट को बी सेट का सबसेट कहेंगे यदि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो जाता है। नहीं समझ आया? सुनिए बाबू, कह रहे कि सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे, सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे बाबू इफ सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट यह सेट बी का एलिमेंट हो जाता है। किसका एलिमेंट हो जाता है बेटा? सेट बी का एलिमेंट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट, ये प्रत्येक एलिमेंट बी का हो जाता है, तो ए को हम कहेंगे सबसेट बी का, और चूंकि बी बड़ा है तो बी को कहेंगे सुपरसेट। बात समझ आ रहा है? ऑफकोर्स आ रहा है, क्योंकि आइए बेटा जब समझ आ रहा है तो हम एग्जांपल की तरफ देखेंगे। तो कहने का मतलब ए बड़ा है तो ए छोटा है तो ए को सबसेट बोलेंगे, और बी बेटा बड़ा है तो बी को सुपरसेट बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। आइए हम अगले एग्जांपल में देखते हैं। तो सबसेट का डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा। ए बी का सबसेट कहलाएगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो जाता है, बी में उपस्थित होता है, तो सेट ए को बी का कहा जाता है क्या? सबसेट कहा जाता है। आइए एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें कह रहे कि मान लीजिए बाबू आपके पास एक सेट है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे पास एक सेट है, और एक और सेट है हमारे पास बाबू, ये 1 2 3 4 5 6 एक और सेट है। मान लीजिए बेटा हमारे पास 2 सेट गिवन है। ये एग्जांपल, हमारे पास ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। यदि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट
प्रत्येक एलिमेंट बी में आ जाता है तो हम कहेंगे बाबू कि ए जो है बी का कहलाएगा सबसेट। यानी आइए हम चेक करते हैं। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, यानी ए का एलिमेंट देखा जाए बेटा तो क्या है, ये 1 है। तो 1 क्या देखिए तो ए में है, 1 जो एलिमेंट है क्या एक सेट ए का एलिमेंट है। तो ऑफकोर्स 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है। चूंकि बेटा देखिए यही 1 क्या बी में भी उपस्थित है। चूंकि यही 1 यदि बी में भी उपस्थित है, देखिए बेटा यही 1 बी में भी उपस्थित है, तो ये 1 जो है बी का एलिमेंट है। तो अभी मैंने बोला बेटा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो जाता है तो सेट ए को बी का कहा जाता है सबसेट। समझ आया? चूंकि आ गया है समझ में। तो आइए बेटा हम देखते हैं। तो 1 जो बिलोंग्स करता है ए में, 1 जो बिलोंग करता है आपका बी में, चूंकि अभी तक 1 बिलोंग कर रहा है। देखिए तो बेटा 2 जो है सेट ए का एलिमेंट है, ऑफकोर्स है। तो 2 जो है सेट बी में भी तो है। देखिए 2 जो है सेट बी में भी है। अब देखिए 3 का नंबर है तो 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए का एलिमेंट है बेटा। तो देखिए तो क्या 3 बी में बिलोंग्स करता है? ऑफ कोर्स सर 3 बी में बिलोंग्स करता है। तो चूंकि 3 बाबू बी में बिलोंग्स करेगा, चूंकि हम कहेंगे कि सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी में बेटा उपस्थित है। चूंकि सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाता है। बेटा हमको मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो भाई थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। तो इसमें यही है बेटा कि हम समझ लिए कि सेट ए जो है, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए जो है बेटा, सेट ए जो है सबसेट कहलाएगा सेट बी का। सेट ए जो है ये सबसेट कहलाएगा सेट बी का। सेट ए जो है सबसेट कहलाएगा सेट बी का। क्योंकि ये नोटेशन है सेट, ये सेट का नोटेशन, सबसेट का नोटेशन है। ये जो नोटेशन है बेटा ये सब सेट का नोटेशन है, ये सिंबल है, ये ऐसे सिंबल है, नोटेशन है, सेट का नोटेशन है बेटा, सबसेट का नोटेशन है। या आप यूं केवल कर सकते हैं, थोड़ा सा सी को लंबा खींच सकते हैं। तो ये नोटेशन है, या नोटेशन, ये नोटेशन है, नहीं तो बेटा ये नोटेशन है। दोनों में कोई एक नोटेशन है सबसेट का। बात समझ आया क्या? आया। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं। तो ये तो रहा सबसेट। सबसेट को आई होप कि आप लोग डिफाइन कर, मतलब परिभाषित इसको कर पा रहे होंगे और इसको समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा बेटा कि आप लोग पेन और नोटबुक लेकर के बैठे और एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीका से लिखें और लिख करके इसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी सफलता को अचीव कर ही नहीं सकता है जब तक वो प्रैक्टिस ना करे। तो बेटा आइए हम कहते हैं कि एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीका से इसको समझेंगे। आइए सेट को हम सबसेट को एक बार और देख लेते हैं। तो ए मतलब एक सेट ए एक सेट है, ए एक सेट है, इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ए जो है सबसेट कहलाएगा बी का तब जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो जाना चाहिए? सेट बी में हो जाना चाहिए। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बेटा किसमें हो जाना चाहिए? सेट बी में हो जाना चाहिए। किसमें हो जाना चाहिए बेटा? सेट बी में हो जाना चाहिए। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि सेट बी में हो जाता है तो सेट ए को सबसेट कहा जाता है बी का। यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो जाता है तो ये जो होता है बेटा बी का सबसेट कहलाता है। और सबसेट का नोटेशन है ये, देखिए बेटा, देखिए ये दोनों मुंह जो है ये बी की तरफ खुलता है तो बी बड़ा को प्रदर्शित करेगा, यानी बड़ा को रिप्रेजेंटेशन करेगा। और इधर कोई टर्मिनल नहीं है तो ये छोटा को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो छोटा को सबसेट कहते हैं, बड़ा को सुपरसेट कहते हैं। छोटा क्या कहलाएगा? सबसेट। अब बड़ा क्या कहलाएगा बाबू?
सुपर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। बड़का को सुपर। तो ये कहने का मतलब कि ये बी बड़ा है तो बी को कहेंगे सुपर सेट, सुपर सेट। और जबकि ए को कहेंगे बेटा सब सेट, सब सेट। बड़का को कहेंगे सुपर सेट और छोटका को कहेंगे सब सेट। चूंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है तो सेट ए को बी का कहेंगे सबसेट। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो भैया सबसेट को हम लोग डिफाइन कर लिए। अब क्या करना है बाबू? सुपर सेट को डिफाइन करना। अभी सुपर सेट को हम समझा दिए। कह रहे बाबू कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एकदम समझ आएगा यदि आप समझना चाहिएगा तो देखिए बाबू क्या कह रहा है। ए जो है एक सबसेट है किसका? बी का। तो एक ए सबसेट है बी का, तब कह रहा है बाबू कि बी इज कॉल्ड, बी को कहा जाएगा और सुपर सेट ऑफ ए, सेट ए का सुपर सेट कहा जाएगा बी को। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं रे बाबू? समझ आ रहा है ना हो बचवा? हाँ सर, देखिए एकदम आ रहा है सर। चलिए हम चलते हैं, टॉपिक को लीड करते हैं आगे। भैया समझ आ रहा है? सुपर सेट का मतलब क्या हो गया बेटा? सुपर सेट का मतलब कह रहे कि इफ ए सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड, बी को कहा जाएगा सुपर सेट ऑफ ए का सुपर सेट बी कहलाएगा। चूंकि बी बड़ा है तो बड़का को सुपर सेट कहेंगे और छोटका को क्या कहेंगे बाबू? छोटका को सबसेट कहा जाएगा। बड़ा भाई का कहलाएगा सब सुपर सेट और छोटा भाई सबसेट। नहीं समझ आया? तो हम बोल सकते हैं इसमें बाबू ए को सबसेट बोलेंगे और बी को सुपर सेट। चूंकि बी जो है बड़ा है और ए सेट जो है वो छोटा है तो सेट बी बड़ा होने के कारण सेट ए का कहलाएगा सुपर सेट। चूंकि सेट ए छोटा है तो सेट ए को सबसेट के नाम से जानेंगे। तो आइए बाबू नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है एक प्रॉपर सबसेट आता है बेटा, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन द प्रॉपर सबसेट? तो बेटा आइए हम देखते हैं। इफ अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और जिसमें ए सेट बी सेट के इक्वल ना हो, मतलब ए सेट का टोटल एलिमेंट बी सेट का टोटल एलिमेंट में ना हो। इसका कहने का मतलब क्या? उल्टा मत समझिएगा लोग, सुनिए। कहने का मतलब ए सेट बी सेट का सबसेट कहलाएगा बट ए बी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जानते हैं क्या? ए का टोटल एलिमेंट बी के टोटल एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। ए का टोटल एलिमेंट बी के टोटल एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। कौन सा बराबर? कहने का मतलब टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, ये प्रॉपर सबसेट आता है। तो प्रॉपर सबसेट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्योंकि आइए बाबू हम प्रॉपर सेट को डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का ही एक पार्ट है जो प्रॉपर कहलाता है। प्रॉपर बोले तो पर्सनल, अपना खुद का। मतलब क्या होता है बेटा? आइए हम प्रॉपर सेट को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि बाबू प्रॉपर सबसेट क्या है। तो कह रहे हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होना चाहिए जिसमें ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब समझिएगा, जिसमें ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए बट ए बी का सबसेट होना चाहिए। मतलब क्या? कंफ्यूजन में नहीं आना है, अपने आप समझ आ जाएगा। देखिए कैसे। ए जो है बाबू बी का सबसेट होना चाहिए, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है बट ए जो है बी के इक्वल नहीं है। ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब? देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब जाकर के ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का प्रॉपर सबसेट होगा ए।
जिसमें ए सबसेट होगा बी का, पर ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं एक बार। देखिए बाबू, आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो एग्जाम्पल का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक आपके पास सेट और है, बी सेट है। इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए बाबू, ए को हम सबसेट बोल सकते हैं बी का, लेकिन इसमें क्या है, ए जो है इक्वल हो सकता है बी का इक्वल हो सकता है। मतलब क्या, ए जो है सबसेट है किसके, बी के। तो ए जो है बी का सबसेट है, ए बी के इक्वल इसमें हो सकता है, क्योंकि ये सिंबल जो है इक्वालिटी को बताता है कि ए इक्वल टू बी। ये सिंबल आपका इज इक्वल बताता है कि ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या कि ए का जितना एलिमेंट है हूबहू बी के ही उतना एलिमेंट है, तो ए इक्वल भी हो जाएगा बी का और ए सबसेट भी हो जाएगा बी का। बात समझ आया? अब कौन है, मतलब समझिए क्या कि हमारे पास क्या है बेटा, एक सेट है जिसमें 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। एक और सेट ले लेते हैं बेटा, बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। देखिए बाबू, इसमें सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी में भी एकदम हूबहू वही एलिमेंट है। चेक कर लीजिए, एकदम है, यानी सेट ए में 1 तो सेट बी में भी 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इस चीज को हम लोग पढ़ लिए थे। सेट बी में, सेट ए में 4, सेट बी में भी 4, सेट ए में 5, सेट बी में भी 5, सेट ए में 6, सेट बी में भी 6। सेट ए में जितना एलिमेंट है एकदम हूबहू सिमिलर, एकदम वही एलिमेंट सेट बी में भी है। तो ए जो होगा बाबू बी के इक्वल सेट हो गया, तो ए जो है इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल हो गया, और ए जो है कहलाएगा सबसेट ऑफ बी, और ए जो कहलाएगा वो बी के सबसेट भी कहलाएगा और साथ साथ इक्वल भी है। तो ये चल सकता है सिंबल यहां पर, यानी ए जो है बी का क्या है बाबू, सबसेट है, जिसमें ए इज इक्वल टू बी, ए का टोटल एलिमेंट हूबहू बी के एलिमेंट के बराबर हो गया, तो ए बी के इक्वल हो गया। इसमें चूंकि ये सबसेट वाला प्रॉपर सबसेट में कह रहा है ए बी का सेट है, ए बी का सबसेट है, सॉरी ए बी का सबसेट है, लेकिन ए इक्वल नहीं होना चाहिए बी के। इसका मतलब क्या, ए इक्वल बी के नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया भैया, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए बी, एक सेट मान लीजिए हमारे पास कि एक सेट है 1 2 3, ये सेट हो गया। बी में एक सेट है 1 2 3 4 5, तो चूंकि देखिए ए जो है बी के इक्वल है, नॉट इक्वल टू बी, ए जो है बी के इक्वल नहीं है, चूंकि ए में जितना एलिमेंट है बी में वो टोटल एलिमेंट है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है जो ए में नहीं है, तो बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट कहलाएगा बी का, बट ए बी के इक्वल है नहीं है ए का सारा एलिमेंट बी में है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा भी तो है, तो ए बी के इक्वल नहीं है, बट ए का सारा एलिमेंट यदि बी में है तो ए सबसेट कहलाएगा बी का, बट ए का कुछ एलिमेंट बी में नहीं है, बी बड़ा है पर ए बी के इक्वल नहीं है। बात समझ आ गया, आया ना समझ में, एकदम समझ आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं, आई होप कि एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है, एक और एग्जांपल देते हैं, समझिएगा लोग बेटा, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। चूंकि एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं बेटा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 4 5, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, ठीक। एक और सेट हमारे पास गिवन है 5 3
4 2 1 6। देखिए बेटा ध्यान से इसको देखिए, ये एक सेट है, ए सेट है, बी एक सेट है ना बेटा। आराम से देखिएगा, एक कहीं को एग्जाम्पल आसानी से समझ आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। चूंकि इसको ए एक सेट है, बी एक सेट है, चूंकि ए का ऑल एलिमेंट बी में है बट बी का कुछ एलिमेंट ए में नहीं है, पर बी ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो जब ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाएगा तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, एकदम कहेंगे। ए का सारा एलिमेंट यदि बी में आ जाता है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। अब इक्वल का क्या बात होता है, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि इसमें का भी सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसमें का भी सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो उसको इक्वालिटी कहते हैं। तो इक्वालिटी एक बार इधर समझाते हैं, समझिए। कहने का मतलब यहां पर ए एक सेट दे दिया 4 5 3 और इधर बी एक सेट दे दिया, बी एक सेट दे दिया 3 5 और 4। मान लेते हैं बेटा एक सेट दिया, बी एक सेट दिया। और इक्वल का मतलब क्या कहलाता है, तो वो इक्वल का मतलब कहलाता है कि ए का देखिए तो टोटल एलिमेंट बी में है, ऑफ कोर्स है 4 तो 4, 5 तो 5, 3 तो 3। ए का सारा एलिमेंट बी में है, अब बी का भी सारा एलिमेंट ए में है। देख लीजिए 3 तो 3, 3 तो 3, 5 तो 5, 4 तो 4। ए का सारा एलिमेंट बी में भी है और बी का सारा एलिमेंट ए में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या, बी। अब चमका, समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? अरे ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, अब बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो चूंकि ए का सारा बी में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो ए इज इक्वल टू बी बोल देंगे। बट ये कहता है कि ये बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। बात समझ आया? एकदम आया। तो चूंकि हम यहां पर बता देंगे बेटा कि यहां पर ए का सारा एलिमेंट यानी 1 तो यहां पर 1, यहां पर 2 तो यहां पर 2, यहां पर 4 तो यहां पर 4, यहां पर 5 तो यहां पर 5। ए का सारा एलिमेंट चूंकि बी में है बट बी में कुछ ज्यादा भी है, तो कुछ ज्यादा है तो ए एकदम में से छोटा पड़ गया। चूंकि ए को बोलेंगे प्रोपर सेट और बी को बोलेंगे सुपर सेट, तो हम लिखेंगे ए सबसेट। ए जो है सबसेट हो गया, दोनों मुंह जहां खुलेगा वो बड़ा हो जाएगा उधर का, तब बी बड़ा हो गया। देखिए चूंकि ये दोनों मुंह कहां खुल रहा है बाबू, बी की तरफ खुल रहा है, तब बी बड़ा हो गया, तब बी को बोलेंगे सुपर सेट, ए को बोलेंगे क्या, सबसेट। क्या बोलेंगे बाबू? सब सेट। बट ए जो है इक्वल नहीं है बी के, नहीं है बी के, नहीं है इक्वल, तो इसको हम बोलेंगे केवल ए जो है ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट बी के। समझ आया क्या? आया समझ में? एकदम आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ तो भैया हम लोग को क्लियर करना, एनर्जी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। यदि एक बार में नहीं समझ आता है वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, लेकिन देखिए जरूर और समझिए जरूर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, कर देना चाहिए। अब देखिए देख रहा तो करना चाहिए कि नहीं रे? करना चाहिए। ऑसम ट्रिक के साथ ना पढ़ा रहे हो एकदम, यस सर। तो आइए बाबू फिर से देखा जाए। ए का सारा एलिमेंट बी में यदि है तो ए सबसेट कहलाएगा बी का, बट ए एकदम बड़ा है, ए का कुछ एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए को सबसेट तो कहेंगे ही, लेकिन कौन सा सबसेट? प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ए का प्रॉपर सबसेट।
बट यहां पर देखा जाए बेटा तो ए का ऑल एलिमेंट बी में है और बी का ऑल एलिमेंट ए में है, तो हम ए को सबसेट कहेंगे और इक्वल भी कहेंगे, लेकिन ये ए प्रॉपर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए का बी का कुछ एलिमेंट ए में नहीं, ऐसा नहीं है कि बी का कुछ एलिमेंट ए में नहीं है ना, बी का टोटल एलिमेंट ए में है, तो ए को सबसेट कहेंगे, ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे बी का। बात समझ आया? अब आप लोग के माइंड में ये भी प्रश्न उठता होगा कि सर बी को तो ए का सबसेट कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं, इसमें बी को भी कह सकते हैं सबसेट है, किसका? ए का सबसेट है, क्योंकि बी ए के इक्वल है और ए बड़ा मान लेंगे तो बी ए का भी सबसेट हो जाएगा और ए बी का भी सबसेट हो जाएगा, कह सकते हैं। बट यह कहना सही बात है कि जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट बी में है और बी का सारे एलिमेंट ए में भी है, तो इक्वालिटी सिंबल लगा सकते हैं। बट बी का सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये इक्वालिटी का सिंबल नहीं लगेगा, और जब इक्वालिटी का सिंबल नहीं लगेगा तो ए को कभी भी कहेंगे क्या? प्रॉपर सेट। ए को कभी भी कहेंगे प्रॉपर सेट, और चूंकि बी बड़ा है तो कहेंगे इसको सुपर सेट और ए छोटा है तो कहेंगे इसको सबसेट। बात समझ आ गया? ये प्रॉपर तब कहलाएगा जब ये इक्वालिटी नहीं होगी, और ये इक्वालिटी हट जाएगी तो ये प्रॉपर सबसेट, ये इक्वालिटी हट जाएगी तो ये अब प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी तो ये छोटा जो है ए जो है ये सबसेट कहलाएगा। तब प्रॉपर ये अगर हट गया तो ए को प्रॉपर बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। अगर ये इक्वालिटी आ गया तो ए को बोलेंगे बी का सबसेट, बल्कि चूंकि ए बी का प्रॉपर सेट अभी नहीं है, ए बी का सबसेट है, चूंकि इक्वालिटी आ गया। अब समझ आ गया ना? अच्छे से आ गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं, इतना समझ काफी है एग्जांपल, जब आप बनाइएगा क्वेश्चन और बनाइएगा तो समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हम लाइन क्लियर कर दिए, प्रॉपर सबसेट यानी इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है एंड ए इक्वालिटी नहीं होना चाहिए बी का, ठीक, तो ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट बी का, और उसको लिखते हैं क्या? ए प्रॉपर सबसेट है, देखिए इक्वालिटी नहीं है बी, मतलब इस सिंबल के द्वारा इसको लिखते हैं। एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा एक नोट है, इस नोट को थोड़ा सा आप लोग जो इसको नोट करना होगा तो कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिए, थोड़ा इसको रफ करते हैं हम। तो इसमें बाबू आई होप कि आप लोग एग्जाम्पल को नोट कर लिए होंगे, एग्जाम्पल सब स्क्रीनशॉट नोट हो गया है। आइए चूंकि हम चलते हैं बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ, यानी नोट देख लेते हैं। नोट में क्या कह रहा है बाबू कि इफ देयर इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ये याद रखिए, सिंगल एलिमेंट। इफ का मतलब अगर, देयर आर एग्जिस्ट करता है, होता है, एग्जिस्ट मतलब होना, एग्जिस्ट करना, होना। इफ देयर एग्जिस्ट अ सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, अगर सिंगल एलिमेंट इन ए, एक सिंगल भी एलिमेंट ए में है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो ए में है, बट वही एक सिंगल एलिमेंट जो ए में है, अगर एक भी सिंगल एलिमेंट ए का बी में नहीं है तो ए को बी का सबसेट नहीं कहेंगे। चूंकि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया है बेटा फिर से समझ लीजिए। कहने का मतलब क्या है, कह रहे कि सेट ए का एक भी एलिमेंट, सेट ए का एक भी एलिमेंट यदि सेट बी में नहीं है, सेट ए का एक भी एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में है, बट उस सेट ए के वो जो एलिमेंट सेट ए में है वो एक भी एलिमेंट अगर सेट ए का बी में नहीं है तो सेट ए को बी का सबसेट नहीं बोलेंगे। नहीं समझ आया? समझ आएगा, फिर से आएगा। माना मैंने सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी में नहीं है तो सेट ए को बी का सबसेट नहीं कहेंगे। क्लियर? तो वही कह रहे बाबू कि देयर आर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन ए में एक ऐसा सिंगल एलिमेंट जो ए में है विच इज नॉट इन बी, जो बी में नहीं है,
सेट ए में है, यानी एक एक्स जो है, एक्स एक एलिमेंट है जो किसमें है, ए में है, बट यही एक्स जो है, एक्स जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, बी में नहीं है। तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। क्योंकि कहने का मतलब कि एक एलिमेंट, वन एलिमेंट ए में है, बट यही वन एलिमेंट यदि बी में नहीं है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। क्योंकि समझ आ गया, ये वही कह रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है। ए में मान लीजिए कि आपको एक मैंने एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है 1 2 3 5, ये एग्जांपल है। बी भी एक सेट है बेटा, जिसमें 5 1 3 2 और 2 को हटा देते हैं, 4 6। लीजिए, मान लीजिए बेटा आपके पास दो एग्जांपल है, एक एग्जांपल ए सेट है और एग्जांपल में बी सेट है। तो सेट ए के एक एलिमेंट कोई भी ले लीजिए जो ए में है पर बी में नहीं होना चाहिए। यदि सेट ए में कोई एक भी एलिमेंट, यदि सेट ए का कोई एक भी एलिमेंट बी में नहीं है तो सेट ए को बी का सबसेट नहीं कहेंगे। ये वही कह रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट इवन वन सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट इन ए, एक सिंगल एलिमेंट इन ए, एक सिंगल एलिमेंट जो ए में है, इन ए में है, विच इज नॉट बी, इन बी, जो बी में नहीं है। तो देखिए यहां पर 1 है ए में, तो यहां 1 है। 2 ए में है पर 2 बी में है क्या, नहीं। तो कह रहे कि 2 ए में है बट 2 बी में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। बात समझ आया, आ गया समझ में। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, कहने का मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए एक सेट है, ए बी सी एक एलिमेंट है, बी एक सबसेट है, बी एक सेट है, जैसे ए सी डी। तो एक बात बताइए, बी एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है सेट ए का, बट यही बी ए में है, बट यही बी में सेट बी में नहीं है। मतलब ये बी सेट ए का एलिमेंट है, बट यही बी क्या सेट बी में है, नहीं है। देखिए सेट बी में नहीं है, क्योंकि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं। बात समझ आया? आई होप कि आप लोगों को बाबू समझ आया होगा। कहने का मतलब कि आप लोग इस सिलेबस को, जो भी वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, इसको बाबू आप अपने छोटे बड़ों के पास, और भी हम एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट का एग्जांपल लेकर के आएंगे और एग्जांपल के अकॉर्डिंग सबसेट को अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और सबसेट को बहुत सारे सबसेट पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये सबसेट का वीडियो समझ आया होगा। बाबू आज के लिए इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग को आई होप कि यदि ये सब समझ आया होगा तो बेटा कल मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखूंगा, और सबसेट के रिलेटेड, और सबसेट के रिलेटेड, और सुपरसेट के रिलेटेड, और प्रॉपर सबसेट के रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे और क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। कहने का मतलब क्या, सबसेट ए बी का सबसेट है। ए जो है बेटा, ए जो है बी का सबसेट है। ए यदि इस सिंबल का मतलब हुआ कि ए इक्वल है किसके, बी के, ए इक्वल है किसके, बी के। बट इस सिंबल का मतलब हुआ बेटा ए बी का सबसेट है। ए जो है छोटा है, ये छोटा को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों मुहावा जिधर खुलेगा वो बड़ा होगा। तो ए जो है ये ए छोटा है, छोटा को सबसेट बोलते हैं, छोटा को सब और बड़ा को सुपर। तो ए जो है बी का सबसेट है, बट इस सिचुएशन में ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। इतना समझ आया? तो इस सिचुएशन में इस आर्टिकल यह मेंशन करता है कि एक एलिमेंट है जो ए में है, और यही एक्स एलिमेंट जो बी में भी है, यह रिप्रेजेंट करता है। बट इसका मतलब क्या हुआ बेटा,
हाँ, ये x जो है a में है और x जो है b में भी है, यही x b में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि x a में है और यही x b में भी है, बट x जो b में x जो b में है वो x जो b में है वो x a में नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये सब अगला लेक्चर में, इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।